ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं 40 से ज्यादा देश। इस बार की मीटिंग में इन देशों को शामिल करने को लेकर भी मंथन होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसमें इस बार की ब्रिक्स मीटिंग में होना है डिस्कशन। बिल्कुल ग्लोबल साउथ कंसर्न दिखाया जाएगा जो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया इस बैठक को लेकर। ये बहुत अहम है, महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं कि ब्रिक्स के विस्तार को लेकर क्या कुछ चल रहा है और भारत की चिंताएं इस वक्त क्या है, क्या कंसर्न है भारत के। जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स के विस्तार का ऐलान संभव है, इसी वजह से समिट पर अमेरिका यूरोप की भी नजर है। बिल्कुल, और क्या ऐसा होगा? ये संगठन पहले ब्रिक था, 2010 में ब्रिक्स बना और अब इसके विस्तार की बात हो रही है। साउथ अफ्रीका के शामिल होने की वजह से ये ब्रिक्स कहलाया, पहले BRIC था। पहली बार ब्रिक्स के बड़े विस्तार की तैयारी हो रही है और इस बार 40 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो ब्रिक्स में शामिल होने के इच्छुक हैं, जो इच्छा जताते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और विस्तार के बाद भी ब्रिक्स की जो प्रासंगिकता है वो बरकरार रहे। विस्तार के बाद ब्रिक्स को लेकर नकारात्मक छवि न बने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी लोगों को, सदस्य देशों को शामिल करने की कवायद है। ब्रिक्स का विस्तार किसी खास देश के एजेंडे पर ना हो, वो कंसर्न्स पर बात हो। ऐसा संगठन न बन जाए जो दो ध्रुवीय विश्व को बढ़ावा दे। ये भारत की चिंताएं हैं। भारत की चिंताओं से ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका भी सहमत नजर आ रहा है। बिल्कुल, और भारत इन तमाम शर्तों के साथ विस्तार के पक्ष में है ताकि ब्रिक्स का जो मौजूदा स्वरूप है उसकी सार्थकता को भी बरकरार रखा जा सके। ब्रिक्स में भारत के सामने चुनौती क्या होगी? यूक्रेन वॉर की वजह से समीकरण बदले हैं, इसका एहसास भारत को भी है। रूस, चीन एक दूसरे के बेहद करीब आए हैं। रूस चीन की अगुवाई में पश्चिम विरोध मुखर हो सकता है। और इसके अलावा खास बात क्या है, इस बार ब्रिक्स के विस्तार पर चर्चा होनी है। चीन का इरादा क्या है, इस पर भी देखिए। ब्रिक्स पश्चिमी संगठनों के बराबर खड़ा हो, चीन की रणनीति क्या हो सकती है? संगठन से पश्चिम विरोधी देशों को जोड़ने की ये कवायद हो सकती है। और रूस का स्टैंड क्या होगा? इस मोर्चे पर चीन को पूरा समर्थन है क्योंकि ये गठजोड़ पहले ही देखने को मिला है। बिल्कुल, और भारत की कोशिश यही होगी कि ब्रिक्स को पश्चिम विरोधी ब्लॉक बनने से बचाया जा सके। ये बड़ी बात है। साउथ अफ्रीका भी किसी गुट के खिलाफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ एक गुट के तौर पर ब्रिक्स की पहचान बन जाए। ये अपने आप में SP सिंह साहब कितना इंपॉर्टेंट आपको नजर आता है, क्योंकि जब विस्तार की बात हो रही है तो तमाम देश कतार में नजर आते हैं जिसमें तुर्की, पाकिस्तान और ईरान जैसे मुल्क भी हैं। बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया। अब मैं आपको एक्सप्लेन, थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे। पहली बात, मुझे आपकी टैगलाइन सबसे अच्छी लगी, झुकता है चीन, झुकाने वाला चाहिए। हाँ। ये इस पूरे जो चल रहा है मीटिंग्स हैं, इसमें यही होने वाला है। देखिए, चीन जो है, पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ चीन इस समय कैसे घिरा हुआ है। इंडो पैसिफिक में USA ने पूरा उसके अगेंस्ट एक खड़ा कर दिया है, जिसमें बड़े सारे देश आ गए हैं। जापान से लेके इंडोनेशिया, फिलीपींस और साउथ कोरिया, सारा जो एरिया है वो उसके अगेंस्ट खड़ा। साउथ चाइना सी में उसको स्टेम कर दिया है। इंडियन ओशन में एंट्री बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगी। जिबूती तक कंट्रोल अब जो है USA ने कर लिया है। ये जो पूरा उसके अगेंस्ट ग्रुप खड़ा किया है, उसको काउंटर करने के लिए चाइना को अब चाहिए ब्रिक्स को स्ट्रेंथन करे। उस ब्रिक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए उसके साथ फिर वही देश खड़े हैं, तुर्की और पाकिस्तान जैसे। जो हमारे देश ने किया है, बहुत अच्छा कदम उठाया है। यहीं पर वो आपकी बात सेट होती है कि झुकना है चीन, झुकाने वाला चाहिए। हमारी फॉरेन मिनिस्टर ने क्या किया, एक छोटा सा समय दीजिए। हमने क्या किया है, इसके इमीडिएटली बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एथेंस जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी आर्मीनिया के साथ संगठन कर लिया है। तो आर्मीनिया और एथेंस के साथ जो है हमारे संगठन से बुखराए कौन है? तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान। ये है पूरी इक्वेशन। ये बौखलाहट है जो आप कह रहे हैं। सिंह सर, मेजर जनरल सिंह सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो मादा है ये भारत के पास ही है कि चीन की मौजूदगी में रहकर वो कंसर्न बता सके कि चीन गलत कर रहा है? देखें, भारत एक्टिवली तो चीन के खिलाफ इतनी बात नहीं करेगा। यस, काउंटर टेररिज्म के ऊपर जरूर हिंट देगा, पर जो है ना, भारत के लिए अभी जो चैलेंज है, जो हमारे लिए चुनौती इस समय ये है कि G20 मीट जो आ रही है उसके ऊपर हमने जॉइंट कम्युनिके करना है और उसमें मोदी को शी जिनपिंग से बातचीत करके कुछ कन्वर्जेंस लाना है कि जॉइंट कम्युनिके हो सके।
और उसमें क्या है कि यूक्रेन वॉर के ऊपर जो है एक कोहेजन या यूनिटी नहीं हो रही, तो इसके ऊपर कुछ मुद्दा निकालेंगे। बातचीत करने के दरमियान क्या चीन पैतरे नहीं दिखाएगा? क्या जो पहले से उसकी फितरत रही है वो नहीं दिखाएगा? आपको लगता है बातचीत से बात बन सकती है? हाँ, देखिए, मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ निधि, के दोनों भारत और चीन ग्लोबल साउथ की लीडरशिप नेतृत्व के ऊपर पड़े हुए हैं और दोनों चाहते हैं कि हमको ये लीडरशिप मिले। और इसलिए फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि बहुत कंपटीशन है इसके अंदर, और इसको मद्देनजर में रखते हुए मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर को बड़ा एक टाइट रोप वॉक करके देश के लिए और भारत के लिए, खास करके G20 मीटिंग के लिए इसको सक्सेस लाना है हमें। ठीक है।